और चली बात अगली खबर की। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में महाशिवरात्रि पर्व पर निकाली जा रही शिव बारात में करंट फैल गया। इससे शिव बारात में शामिल 14 से ज्यादा बच्चे झुलस गए हैं। इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला सगतपुरा स्थित काली बस्ती का है। जानकारी के अनुसार यात्रा में कई बच्चे धार्मिक झंडा लेकर चल रहे थे। इसी दौरान ये झंडा हाईटेंशन लाइन से टच हो गया। बताया जा रहा है कि जहां से शिव बारात गुजर रही थी वहां पानी फैला हुआ था। इसके चलते करंट तेजी से फैल गया। सभी बच्चों को कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। हर साल काली बस्ती में मोहल्ले के लोगों की ओर से शिव बारात का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में कई बच्चे अकेले ही पहुंच जाते थे। बता दें कि घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई और मोहल्ले के लोग बच्चों को गोद में लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागे। और इसी बीच में घायल बच्चों के परिजन को जब हादसे के बारे में पता चला तो वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां उन्होंने आयोजकों की पिटाई भी कर दी है। वहीं आईजी रविदत्त गौड़ ने बताया है कि एक बच्चा 70 और एक बच्चा 50% तक झुलस गया है। बाकी बच्चे 10% तक झुलसे हैं। सभी की उम्र किसी की 9 और किसी की 16 वर्ष के बीच बताई जा रही है। तो बता दें कि कोटा में शिव बारात में करंट फैलने से बड़ा हादसा हो गया है। झंडा हाई टेंशन लाइन से टकराया। इससे कुछ बच्चे झुलस गए हैं। करीब 14 से बच्चे झुलस गए हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और बता दें कि उन दोनों बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। और इसी बीच जब परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो परिजन सीधा हॉस्पिटल पहुंचे। वहां उन्होंने आयोजकों की पिटाई भी कर दी। इसी बीच में आईजी रविदत्त गौड़ का बयान आया। उन्होंने कहा कि एक बच्चा 70 तो एक बच्चा 50% तक झुलस गया है। और इस पूरी खबर की अपडेट के साथ में हमारे एडिटर सूरज पाठक सर जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि जब शिव बारात निकाली जा रही थी तो वहां पर एहतियात के तौर पर सावधानी क्यों नहीं बरती गई? क्या आयोजक उनको पता नहीं था कि यहाँ पर हाई टेंशन लाइन है, तो इसके लिए वहां पर साफ सफाई पहले से करवा दी जाती? सर देखिए, क्या है मनीष की जिस तरह से ये हादसे होते हैं जी, यहाँ पर एक चीज बहुत मायने रखती है कि ये एक उत्साह का माहौल रहता है। बिल्कुल। उत्साह के माहौल में कई बार इस तरह की गड़बड़ियां हो जाती हैं बिल्कुल। और उन गड़बड़ियों के चलते ये हादसे होते हैं। बिल्कुल। कुन्हाड़ी थाना इलाके का मामला है जहां पर महाशिवरात्रि पर्व पर बारात निकाली जा रही थी और वहाँ ये दरअसल ये मामला जो है सगतपुरा स्थित काली बस्ती का है जी। बच्चे धार्मिक झंडे लेकर के चल रहे थे और हाई टेंशन लाइन से टच हो गया। जी। यहाँ हो सकता है कि किसी ने सुरक्षा का ध्यान न दिया गया हो। हालांकि जिन बच्चों जो बच्चे हताहत हुए हैं उन बच्चों के परिजनों ने आयोजकों पर अपना गुस्सा निकाला है कि सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया गया। जिस तरह से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि हाई टेंशन लाइन वहां से गई हुई है, तो या तो किसी ऐसे व्यक्ति को बच्चों के साथ होना चाहिए था कि जिनको इस बात का संज्ञान हो, क्योंकि बच्चे हैं मस्ती में, उन्होंने झंडे ऊंचे किए और झंडे ऊंचे लेकर के चल रहा था। हालांकि जैसे कि एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। और एक बात और यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि यह जो बारात निकाली जा रही थी इसके लिए पहले से कोई अनुमति नहीं ली गई थी जी। जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके कारण से यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। कोई ऐसा नहीं था कि क्योंकि यदि अनुमति होती तो स्वाभाविक बात है कि वहां पर स्थानीय पुलिस के जो लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, तो वो लोग जो हैं इन बातों का ध्यान रखते। लेकिन पहले से अनुमति नहीं दी गई, शासन के संज्ञान में नहीं दिया गया, तो यहाँ पर ये हादसा हुआ है। जुलूस के दौरान कई बच्चे करंट की चपेट में आ गए हैं। बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया है। जैसा आपने भी बताया कि एक बच्चे की हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। और जैसे ही ये हादसा हुआ वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और कुन्हाड़ी थर्मल चौराहे के पास से जब शिव बारात निकल रही थी उस समय यह हादसा हुआ। बच्चों की संख्या जो बताई जा रही है कि लगभग 14 बच्चे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे हैं जो इस हादसे में घायल हुए हैं, गंभीर रूप से झुलस गए हैं। और चूंकि करंट का मामला था, ऐसा भी नहीं था कि कोई चोट लगी हो या कुछ ऐसा हुआ हो, तो उस मामले में बहुत ज्यादा एहतियात बरता जाता है। थर्मल पावर प्लांट के पास नजदीक काली बस्ती है। काली बस्ती में शिव बारात निकाली जा रही थी महाशिवरात्रि पर। काफी संख्या में बच्चे शामिल थे, हाथों में झंडा लिए थे। इस दौरान एक झंडा ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से टच हो गया और इसके बाद मौके पर करंट फैल गया। कोटा की जो एसपी हैं अमृता दुहन, उन्होंने कहा है कि काली बस्ती के लोग कलश भरने के लिए एकत्रित हुए थे। इसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बच्चे भी शामिल थे। और चूंकि यहाँ एक बात जरूर ध्यान देने योग्य है कि जिस बच्चे का सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति है
वो बच्चा अपने हाथ में लोहे के पाइप में झंडा लिए हुआ था। बिल्कुल। ये एक चीज जरूर है कि यदि लकड़ी के डंडे में वह झंडा होता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं हो पाता, बिल्कुल। क्योंकि वह जो पाइप नुमा डंडा था जिसमें वो झंडा लेकर के बच्चा चल रहा था, और वो लोहे का पाइप था, और वह पाइप हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया, इस कारण से यह हादसा हुआ है। तो यहाँ चूंकि आयोजकों को ध्यान रखना चाहिए था कि सबसे पहले तो उनको एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए था कि जो आयोजक रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम के, जी। कि वो स्थानीय प्रशासन को इस बात की जानकारी दें और स्थानीय प्रशासन से इसकी अनुमति लें, और उसके बाद में इस तरह के आयोजन किए जाएं, क्योंकि कई बार गंभीर हादसे हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और जैसा कि इस घटना में बताया जा रहा है कि बच्चे जो हैं घायल, गंभीर रूप से घायल, और एक बच्चा जो है वो लगभग 100% के आसपास बर्न बताया जा रहा है। बिल्कुल। और ये वो बच्चा जो लोहे का पाइप हाथ में लेकर के चल रहा था, और जिसका लोहे का पाइप जो है वह हाई टेंशन लाइन में टच हो गया था। तो इसमें बहुत सारी सावधानियां बरती जानी चाहिए, सुरक्षा के पैमानों का ध्यान दिया जाना चाहिए, तब कहीं जाकर के इस तरह के आयोजन करें। और यदि आयोजन में बच्चे हैं, स्वाभाविक बात है कि हर्ष का माहौल है, उल्लास का माहौल है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों पर खास निगरानी रखी जाए। और जिस तरह से हादसा हुआ है कि लोहे के पाइप में झंडा लगा करके बच्चे के हाथ में थमा दिया गया था, ये सीधी सीधी लापरवाही नजर आती है। जी मनीष। जी बिल्कुल सर, चूँकि ऐसे आयोजन हर साल किए जाते हैं और जानकारी ये भी मिल रही है कि हर साल काली बस्ती में मोहल्ले के जो आयोजक हैं वो शिव बारात का आयोजन करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आयोजन करता है, जो आयोजक है, उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए था कि हम बच्चों को जो झंडा दे रहे हैं क्या वो सही है, लोहे का है तो क्यों उनको लोहे का दिया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि सर हम कभी भी जब कोई ऐसी आयोजन देखते हैं या झंडे बैनर देखते हैं तो ख़ास तौर पर उनको लकड़ी के डंडों में हम झंडों को परोते हैं, तब जाकर हम उसकी पूरी तैयारी करते हैं। और चूंकि वहाँ पर रास्ते में पानी भी था तो आयोजकों को ये भी ध्यान रखना चाहिए था कि अब रास्ते में पानी है तो पानी को हटा दिया जाता है या किसी और रूट से भी बारात को डाइवर्ट किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब चूंकि प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी तो प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर पल्ला झाड़ेंगे, तो इन बच्चों की जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन सर? चूंकि अब एक बच्चा 70% तो एक बच्चा 50% झुलस गया है, उनकी जान पर बनाई है, इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? बड़ा सवाल सर ये है। देखिए, जवाबदेही तो आयोजकों की ही तय होगी। हालांकि जैसा कि बात सामने आ रही है कि जो परिजन हैं बच्चों के, जो बच्चे घायल हुए हैं, उनके परिजनों का आक्रोश जो है आयोजक जो लोग हैं, जो आयोजन करता है इस पूरे कार्यक्रम के, उनके ऊपर गुस्सा निकला है और उन्होंने उनकी पिटाई भी कर दी है। हालांकि ओम बिरला भी अस्पताल वहां पहुंच चुके हैं, और जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं या वीडियो में जो हमारे सामने है, जो हम देख पा रहे हैं कि वो हर्षोल्लास का माहौल था वहां पर और बच्चे चल रहे थे। जैसा कि आपने सवाल उठाया कि जिम्मेदारी किसकी थी, स्वाभाविक बात है कि जो आयोजक हैं, आयोजकों की पूरी जिम्मेदारी तो ये तय होती है, जवाबदेही भी उन्हीं की बनती है कि इस तरह के आयोजन में बच्चों की सुरक्षा, और जैसा कि है कि वहाँ पानी था, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्थानीय प्रशासन को इस तरह की सूचना दी जानी चाहिए थी, आयोजन की जानकारी दी जानी चाहिए थी। उसके बाद जाकर के इस तरह से बारात निकालनी चाहिए, जुलूस निकालना चाहिए था, ताकि सुरक्षा के मानकों का वहां ध्यान रखा जाता। और स्वाभाविक बात है कि पहले जानकारी दी जाती तो स्थानीय प्रशासन जिस रूट से यह जुलूस निकालना जा रहा था उस रूट की सारी चीजों को देखा जाता, और उसके बाद में वहां सुरक्षा की तमाम स्थितियां मुहैया कराई जाती, तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाती। लेकिन चूंकि स्थानीय प्रशासन को जानकारी ही नहीं दी गई, बिना अनुमति के इस तरह का जुलूस निकाला गया, तो आयोजक पर ही जितने लोग हैं जिन्होंने इस तरह का आयोजन किया है और उस पर सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा है, उनकी ही जवाबदेही तय होती है और उनकी ही जिम्मेदारी तय होती है। और सबसे बड़ी बात कि जैसा आपने भी कहा कि वह लकड़ी का होना चाहिए था, और लोहे के पाइप में झंडा फंसा करके बच्चे के हाथ में थमा दिया जाना, और चूंकि यह जानते हुए कि ऐसा नहीं कि वो क्षेत्र उनके लिए अनजाना क्षेत्र रहा हो, उन्हें जानकारी ना हो कि कहाँ से जाना है, या फिर मार्ग की यात्रा के जुलूस के रूट की जानकारी ना हो, और वहाँ क्या क्या स्थितियां हैं ये उनको जानकारी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्थानीय निवासी सब कोई बाहर से आके तो वहाँ कार्यक्रम कर नहीं रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जवाबदेही आयोजकों की ही तय होती है।
जी मनीष। जी बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र इलाके में शिवरात्रि पर्व पर निकाली जा रही शिव बारात में करंट फैल गया और इससे बड़ा हादसा हो गया है। इसमें 14 से ज़्यादा बच्चे झुलस गए हैं। इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला सगतपुरा स्थित काली बस्ती का है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि कई बच्चे धार्मिक झंडा लेकर चल रहे थे। इसी दौरान झंडा हाई टेंशन लाइन से टच हुआ और इसी दौरान यह हादसा हो गया।